मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है। क्या करते हैं आप? मैं एसडीएम के तौर पे चयनित हुआ हूँ यूपीपीसीएस 2021 में। 2021 में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। शुभकामनाएं पहले तो आपको रहेंगी। थैंक यू। और तो आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखा और किस प्रकार से कर रहे हैं अभी? शुरुआत में जब आया था तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था यूपीएससी के बारे में। दृष्टि आईएएस से थोड़ी सी गाइडेंस मिली मुझे, जी जी। और फिर मुझे लगा कि शायद मैं इंग्लिश में ज़्यादा बेटर राइटिंग कर सकता हूँ, अच्छा तो फिर मैंने अपना मीडियम इंग्लिश कर लिया। जी। और मुझे लगता है कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन और थोड़ा सा किस्मत के सहयोग के साथ कोई भी इस मुकाम पर पहुँच सकता है। मैं तो कहता हूँ कि आप किसी भी तरह से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हाँ। कोचिंग भी ट्राई कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, अगर बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है तो। हाँ। और अगर इतने पैसे नहीं है कि कोचिंग कर पाए तो आप सेल्फ स्टडी से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और वहाँ से पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं अपना एग्ज़ाम। यूपीपीसीएस का ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था अच्छा। और मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया था यूपीपीसीएस में, जी जी। और उसमें ही मेरा मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर हुआ और संयोग से मेरी रैंक 39 आई, तो मुझे एसडीएम मिल गया है। एसडीएम मिल गया है। अच्छा जो और यूपीएससी की जो अभी 2023 में पेपर होने वाला है, इसके लिए क्या रणनीति है आपकी? देखिए, यूपीएससी का भी मैंने 4 अटैम्प्ट दे दिए हैं अच्छा और एक मेंस भी लिखा है, लेकिन अच्छा इस बार मैं सफल नहीं हो पाया मेंस में। अच्छा। तो रणनीति सिंपल ही है, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है अच्छा और कोई एक आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज़ भी करूँगा। जी। तो देखते हैं कि कैसी टाइमिंग मिलती है मुझे जॉब में कार्यरत रहते हुए, उसी तरह से रणनीति बनाई जाएगी फिर। तो ये बताइए कि आप कितना टाइम अपनी तैयारी के लिए दिन में दे देते हैं? दिन ही वो रात? 6 से 8 घंटे। डेली 6 से 8 घंटे देते 6 से 8 घंटे। हैं। जैसे कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए कम से कम 12 से 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाई हो, ऐसा कुछ ये बोलने वाली बातें हैं कि कहाँ तक क्या है, रेगुलरली कोई 15 घंटे पढ़ सकता है? देखिए, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, हाँ तो मैं इस रणनीति की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने कहा आपसे कि हार्ड वर्क मैटर करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे ज़्यादा मैटर करता है। आप 15 घंटे पढ़ के किसी चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे उस एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप 8 घंटे पढ़ के जी। उसका रिवीजन भी कर रहे हैं 1 घंटे, तो भी बहुत सफिशिएंट होगा वो पढ़ना। अच्छा। लेकिन फिर तो भी सफलता मिलेगी बिल्कुल। फिर भी मैं लगा हुआ हूँ अभी, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी सफलता मिले मुझे। अच्छा, यहाँ बताइए कि मुखर्जी नगर का जो माहौल है, किस प्रकार का माहौल है? भीड़ तो बहुत देखने को मिलती है, तो वाकई में सभी आईएएस आईपीएस बन के जाते हैं यहाँ से? देखिए, सीटें कम होती हैं तो ऐसा तो नहीं कि सभी आईएएस से बन के ही जाएंगे, लेकिन जो है मतलब कि थोड़ा जिसके अंदर निरंतरता है हाँ। और है तो वो लोग मतलब जरूर बन के निकलते, ऐसा नहीं है। आप कितने बार अटेम्प्ट दे चुके हैं? मैं अभी यूपीएससी का एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ है। ये 2023 का फर्स्ट में रहेगा मेरा। यूपीपीसी से मैंने पिछली बार दिया हुआ था तो मेरा पीटी नहीं हुआ था, कुछ नंबरों से रह गया था उस पर। सर ये बताइए कि जब सिलेक्शन बाई चांस किसी का नहीं होता है, अधिकतर नहीं होता है, 99% लोगों का नहीं हो पाता है, 90% लोगों का, तो ऐसे लोग हैं जो असफल हो जाते हैं, तो वो क्या करें? देखिए, हमेशा प्लान बी तो रखना चाहिए, हाँ क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी अनिश्चितताओं से भरी हुई रहती है। जी। और कोई बीएड कर लेता है, टीचिंग लाइन में चला जाता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अगर यूपीएससी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो यूपीपीसीएस है या फिर कोई अन्य पीसीएस आप दे सकते हैं। तो ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। इससे क्या होता है, प्रेशर भी कम रहता है माइंड पर, तो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट रहेगा और आप लगातार इसमें बने भी रहेंगे और कहीं और से इनकम का स्रोत भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, काम के टाइम में भीड़ डेली होती है कि आज ही है ऐसा कुछ? देखिए, डेली तो मैं यहाँ आ नहीं पाता हूँ, अच्छा। तो मैं अपने हिसाब से शायद बता पाऊँ कि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं अच्छा। और शायद एसएससी के भी स्टूडेंट्स हैं। इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई है तो स्टूडेंट वहाँ से भी हैं। अच्छा। बाकी यूपी के और यूपीएससी के हाँ। दोनों स्टूडेंट ज़्यादा हैं यहाँ पर। और इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से आपने तैयारी की थी, अलग से की थी कि? इंटरव्यू के लिए कोई ज़्यादा टाइम मिला नहीं था मुझे प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा तो इंटरव्यू के लिए जैसे ही रिज़ल्ट आया मेंस का, जी। तो उसके बाद पता चला कि मेरा नाम है इंटरव्यू के लिए। हाँ। तो इंटरव्यू के लिए मैंने थोड़ी बहुत अपने बैकग्राउंड की, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ के लिए प्रिपरेशन कर ली थी। जी। थोड़ा मैंने इंजीनियरिंग की है तो उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी। अच्छा। बाकी इंटरव्यू में ज़्यादा जो मैटर करता है वो है आपका कॉन्फिडेंस, बोलने का तरीका, आपका पर्सनैलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक इंटरव्यू 2-3 जगह दे देंगे आप तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और
ये भी ध्यान दिया जाता है कि इसमें मेंस जो आंसर राइटिंग होती है, तो आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस की थी कहीं किसी संस्थान से की थी कि आपने सेल्फ किया था? मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ की थी अच्छा और मैंने जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़ ली थी मेंस के लिए, ऑप्शनल की भी। अच्छा अच्छा मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और जीएस के लिए भी। अच्छा। तो ऑप्शनल आपका history है। जी जी, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट लिखे नहीं थे मैंने। जी मैंने बस आंसर राइटिंग की स्पीड पर ध्यान दी थी, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल था और मुझे पता था कि मैं क्वालिटी कंटेंट लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने स्पीड पर ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा, तो हिंदी मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम और हिस्ट्री लिया है आपने, और हिंदी मीडियम के लिए हिस्ट्री का क्या कैसा स्कोप है? मुझे लगता है हिंदी में जो ज़्यादा 2 सब्जेक्ट चुने जाते हैं वो है एक हिंदी साहित्य और दूसरा हिस्ट्री ऑप्शनल। अच्छा अच्छा। तो स्कोप तो है, किसी भी सब्जेक्ट में स्कोप रहेगा अगर स्टूडेंट ज़्यादा बेटर होंगे, लेकिन कंटेंट अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में अच्छा मिलता है हिंदी में। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट? मैं यही कहूँगा कि डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें हाँ और पेशेंस चाहिए इसके लिए। जी अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, माँ बाप का सहयोग रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। तो दोस्तों, हमने भाई से बात की सभी प्रकार की जानकारी के बारे में, और ये एक्चुअली 2021 में सिलेक्ट हो चुके हैं यूपीपीसीएस में और एसडीएम के पद पे जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सभी की शुभकामनाएं रहेंगी इनके आगामी जीवन के लिए और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देंगे इनके लिए। सभी से हमने बात करके अच्छा लगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? मैं बस यही कहूँगा कि मेहनत करिए, पढ़िए, तभी सफलता क्या बोलना चाहेंगे आप सभी एस्पिरेंट के लिए? स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, निरंतरता बहुत आवश्यक है, मतलब इस चीज़ों को, मतलब कि निरंतरता और धैर्य 2 चीज़ों के लिए मतलब कि बहुत आवश्यक है इस चीज़ों पे। तो यही है, यही बोलना चाहूँगा। तो बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार की जानकारी हर एक वीडियो में आप लोगों को रहती है। आज जो जानकारी है ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। जो चयनित हमारे साथ सर मिले हैं उनसे जानकारी लेकर बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आगे जो वीडियो में होगी वो भी एक नई जानकारी होगी। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक